फिलहाल हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। फ्रेंड्स, ये है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान चट्टी बोलते हैं इसको, जो बद्रीनाथ से जस्ट पहले आता है। और यह है इसके बारे में कुछ जानकारी। यह हनुमान जी का प्राचीन स्थान है। यहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए। किसी को तुच्छ न समझो, किसी का अपमान न करो, किसी को अप्रिय मत समझो। तो ये हनुमान जी का बहुत ही বজরংবলী মন্দির রয়েছে। তুমি এমাও না না নাও করো। और ये है यहाँ पे मिलने वाला प्रसाद। हनुमान चट्टी कहते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ का राज्य। फूलों की घाटी में आपका स्वागत है। और यहाँ से फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे और विज़िट करते हैं कैसा है ये प्लेस। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच चुका हूँ गोविंद घाट से 3 किलोमीटर आगे। यानी जैसे आप गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए टर्न होंगे तो वहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक जगह आती है और यही वो जगह है। और इस गांव का नाम है पुलना गांव। और कुछ ऐसे यहाँ के नज़ारे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट था वो था कि रूम ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि मुझे गंगोत्री में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सो फ़िलहाल मुझको यहाँ पे आंटी जी ने एक रूम दिया है, आपको दिखाता हूँ मैं रूम। और ये खड़ी है अपनी स्कूटी यार, यही मुझको लेके जा रही है। तो आइए आपको मैं एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो रूम मेरा ये है, तो ये है मेरा वो रूम जो मुझको यहाँ मिला है। देखते हैं इसका वॉशरूम कैसा है। अब तक वॉशरूम नहीं देखा। तो यहाँ पे लगा हुआ है गीज़र और यहाँ पे सीट है। दरअसल यहाँ की मुझे आंटी जी बता रही थी लाइट जो है यहाँ की ख़राब हो रखी है। तो कुछ ऐसा है ये रूम। और इसके लिए मैंने पे किया है 1000 रुपीज़। सो रूम काफ़ी सही है, डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसा है अपना नज़ारा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जब जैसे ही आप गोविंद घाट से आगे बढ़ेंगे पुलना गांव के लिए तो काफ़ी चढ़ाई है। चढ़ाई आने के बाद आप उस रास्ते से आएंगे, उस डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है। और ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे घांगरिया करके एक जगह आएगी
वहीं से दोनों रास्ते टर्न हो जाते हैं, एक इधर को और एक उधर को। तो कल हम निकलेंगे घांगरिया के लिए, तो वहाँ जाके हम फिर से रूम लेंगे और फ़िलहाल अब करेंगे यहाँ पे रात का खाना और देखते हैं कि खाने की क्वालिटी कैसी है यहाँ पे इस जगह पे। और बारिश यहाँ हल्की हल्की हो रही है, आपको दिखा दूँ मैं, बारिश अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अब तक मैंने ये चेक नहीं किया कि मैंने कितने किलोमीटर कवर कर लिया है, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। तो 403 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है इससे अब तक। चलिए रात का खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और तारीख है आज 22 सितंबर। और अब हम जा रहे हैं पुलना गांव से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। और जल्दी निकल गया हूँ मैं मॉर्निंग में, और कोशिश करेंगे कि टाइम पे ही हम वहाँ पे पहुँच जाएं। और फिर उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर को भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि सुबह 6 बजे निकलने के बाद अप्रॉक्स कितना टाइम हमको लगेगा। आइए चलते हैं। तो गाइस एक बोर्ड आया है यहाँ पे, और श्री हेमकुंड साहिब 15 किलोमीटर, फूलों की घाटी 12 किलोमीटर और घांगरिया 10 किलोमीटर। तो हमको पहले घांगरिया ही जाना है। चलिए घांगरिया चलते हैं। और लगभग पुलना गांव से 100 मीटर आगे आपको चढ़ाई दिखनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी बहुत जो है चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये चढ़ाई मुझको कहाँ तक मिलेगी। फ़िलहाल मैं वहाँ से आ रहा हूँ और ऐसे करते 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 हमको जाना है और ऊपर। देख सकते हैं आप काफ़ी स्टीव है, और जब से मैं ट्रैकिंग स्टार्ट की है यही चढ़ाई शुरू चल रही है। कोई बात नहीं, चलते हैं ऊपर और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सामने देखो यार कितना प्यारा झरना बह रहा है। इसको मैंने कल भी देखा था और आज थोड़ा नज़दीक से देखने को मिल रहा है। और रही मौसम की बात, तो मौसम तो बारिश वाला हो रहा है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ा सा चलने के बाद आए हैं यहाँ पे 2 वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं और एक रेन शेल्टर। तो थोड़ा सा टूटा हुआ है बट काम चला हुआ है अगर बारिश आती है। और ये जा रहा है रास्ता, आइए चलते हैं आगे। हमको जाना है उस साइड, हम आ रहे हैं यहाँ से। दिख रहा होगा आपको, अब फील हो रहा होगा कि यहाँ से कितनी ज़्यादा चढ़ाई थी। और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हमको काफ़ी ऊपर जाना है चढ़ते चढ़ते। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, इस रास्ते को देखने से पहले मुझको एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा है
खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चलें। यानी कि अगर मैं इस रास्ते को देखूं जिससे मैं आया हूं, वो खड़ी चढ़ाई नहीं थी, खड़ी चढ़ाई आगे आएगी। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई भी मुझे खड़ी चढ़ाई दिखती है काफ़ी, जो मुझे लगता है कि स्टीव चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके शॉट्स आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना स्टीव है आगे, कितनी चढ़ाई आएगी आगे। चलिए चलते हैं। ये सोच रहा था कि ये रास्ता गाड़ी लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये कैसे आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये जनरेटर है। स्ट्रेंज, रास्ता बिल्कुल भी गाड़ी लायक नहीं है, फिर भी इसको लाया गया है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद हम रुके हैं एक जगह पे जिसका नाम है जंगल चट्टी, और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और रेट लिस्ट कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ का रेट लिस्ट और कुछ ऐसा है यहाँ का। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं अब जंगल चट्टी से आगे की ओर। जल ही जीवन है। अब आगे खड़ी चढ़ाई फिर से आ गई है। चलो अब चलते हैं धीरे धीरे आराम आराम से और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे हम। और टाइम हुआ है 7:50, यानी हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। और पता नहीं, शायद हमने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया है, ज़्यादा नहीं किया अब तक, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की ओर। सत श्री अकाल जी। वो पीछे आ रहे हैं, उनको दे देना। पीछे वो लड़कियां आ रही हैं। और अब एक गांव आ गया है, इसका नाम है भयुनडार गांव। 3 किलोमीटर, घांगरिया 7, हेमकुंड साहिब 13। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो इस ट्रैक की खास बात ये भी है कि यहाँ जगह जगह आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही शॉप आ गई है। आपको यहाँ पे फ्रूट्स, नींबू पानी वगैरह सब मिल जाएगा।
बुरांस का जूस भी मिल जाएगा। और हेमकुंड साहिब बचा है यहाँ से 13 किलोमीटर। और ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ कोई दुख नहीं। से हेमकुंड रह गया 13, घांगरिया 6 किलोमीटर और एक पुल लिखा है 3 किलोमीटर। आइए चलते हैं आगे। जहाँ तक रही रास्ते की कंडीशन की बात, तो कंडीशन तो कहीं पे ठीक है और कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये ऐसा रास्ता है जिसमें अगर पैर आपका गलत रखा गया तो पैर मुड़ेगा, अगर पैर मुड़ गया तो मौत जाने का खतरा है। तो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, और अगर आप आने की सोच रहे हो कोई भी, तो सजेशन यही होगा कि इस रास्तों पर पैर बहुत ही आराम से और ध्यान से रखना। और आगे फिर से खड़ी चढ़ाई आ गई है, और एक बात बोलूं तो रास्ते ने थका दिया है बहुत ज़्यादा अभी से ही, पर चलना तो पड़ेगा और चलेंगे हम। कुछ ऐसा है, आपको यहाँ से अच्छा महसूस हो रहा होगा कि कितनी चढ़ाई है। ऊपर जाके मैं आपको अच्छे से एक व्यू दूंगा कि चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये देखिए, चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है। ये इस रास्ते से हम आए हैं और अभी हमें सामने जाना है, और एक और रेन शेल्टर आ गया है। और अच्छी बात यह है कि आपको गोविंद घाट से घांगरिया के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा अवेलेबल हो जाती है, जो गोविंद घाट से मॉर्निंग में और इवनिंग में ऑपरेट होती है घांगरिया तक। और सामने एक वाटरफॉल, और जैसे कोई हेलीकॉप्टर आता है मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। ये आ रहा है हेलीकॉप्टर, आपको थोड़ा मैं ठीक से इसका जो है व्यू दिखा देता हूँ। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये आपका ऑपरेट होता है घांगरिया तक। और सामने मुझे बर्फ़ के पहाड़ भी अब नज़र आने लगे हैं। थोड़ा
धुंधला है। चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 9 और अभी भी हम चल ही रहे हैं। सो ये एक और जगह यहाँ पे आ चुकी है, इसका नाम है भयूंडरा। घाटी में सभी यात्रियों और पर्यटकों का स्वागत है। तो ये भयूंडार करके कोई जगह आ गई है और यहाँ पे भी खाने पीने की उचित व्यवस्था है। आइए आगे चलते हैं। और इस जगह पे एक पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी भयूंडार, थाना गोविंद घाट, चमोली। उत्तराखंड पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो ये भी कमाल की बात है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। फिलहाल तो उसका दरवाज़ा बंद है, बाद में देखेंगे। और यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था है। नारियल है, नींबू पानी, खीरे, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये घोड़े आ रहे हैं। सो आई थिंक वो घोड़े गुस्सा हो गए हैं जो बहुत तेज़ी में भाग रहे थे। और ये बीच में एक छोटी सी मार्केट आई है। और यहाँ पे भी व्यवस्था पूरी है। खीरे, नींबू पानी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप यहाँ पे भी आते हैं कुछ खाने पीने में। और यहाँ से हेमकुंड बसता है 11 किलोमीटर, घांगरिया 4 किलोमीटर। और घांगरिया में हमारा होटल का स्टे होगा, जिसके बारे में आपको मैं बता दूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और सामने एक पुल आ रहा है जिसको हमें पार करना है। और आइए चलते हैं आगे। रास्ता कहीं कहीं पे टूटा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे को। ये रहा वो पुल। अब मुझे लग रहा है शायद इसको पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब तक इस पर कोई भी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझको कोई भी अब तक इसको पार करता हुआ नज़र नहीं आया। पर शायद हमें इस पे से ही जाना है और उस तरफ जाना है। चलिए चलते हैं। और ये शायद पुराना पुल होगा जो अब बंद हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे। और अभी हम ठीक पुल के नीचे हैं और हमें उस पार जाना है। और एक मुझे ट्रॉली दिखी यहाँ पे, शायद ये पहले यूज़ होती होगी। और हमको अब सीधा आगे जाना है ऊपर होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए हमको पुल क्रॉस करना है और उस तरफ जाना है। और कुछ ऐसा है सामने का नज़ारा। और एक ये पेड़ है जो बेचारा अकेला खड़ा है। चलिए चलते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि मौसम साथ दे रहा है। और ये रहा पुल का वो नज़ारा। और हम आए हैं यहाँ से। अब ये जो सीधा है ये चढ़ाई है और
कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। खड़ी चढ़ाई, ऊपर से टूटा फूटा रास्ता। फिर भी थक गए हैं यार, बहुत थक गए हैं। चलिए अब कैमरा ऊपर जाके ही ऑन करेंगे। आगे जाके एक नींबू पानी पीते हैं, एनर्जी आएगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सामने वो रहा पुल। मुझको पहले लग रहा था शायद हमें उस पार जाना है। मुझे डाउट भी इसलिए था क्योंकि इस पर मुझे कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा था, और रास्ता जो है अब उस दिशा में जा रहा है, यानी कि ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। हो सकता है पुल इन फ्यूचर में खुल जाए, कभी शॉर्टकट हो जाए, पर अभी के लिए पुल बंद है। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 10 और अभी भी घांगरिया यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर्स अभी भी बचा हुआ है। तो हम 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे अगर लगातार चलते रहे तो। हालत की बात बताऊँ तो हालत तो ख़राब हो रही है। रास्ता जो है बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, पर देखो मुश्किल तो है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने एक पिट्ठू बैग भी कैरी किया हुआ है जो वज़न में थोड़ा ज़्यादा है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, अब देखते हैं हम 11 बजे तक कहाँ पहुँचेंगे। सीधा 11 बजे दिखाते हैं हम व्यूज़। चलिए चलते हैं। टाइम हो रहा है 11:15 और यहाँ से घांगरिया लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है। और अगर आप वापस जाते हो गोविंद घाट, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वो है यहाँ से 14 किलोमीटर। यानी हम लगभग 14 किलोमीटर आ चुके हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। रास्ता अभी भी चढ़ाई वाला है, कहीं पे भी मुझे ढाल नज़र नहीं आया अब तक। छोटा मोटा ढाल आया है पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका। और 11:15 लगभग 11 ही बज चुके हैं। 5 घंटे हो चुके हैं हमको चलते चलते।
और अभी भी रास्ता स्टीव है। चलिए चलते हैं आगे। और ये डॉगी, चलिए आगे चलते हैं। और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांगरिया। और ये सामने आप देख रहे हैं हेलीपैड्स हैं, और ये सामने टेंट वगैरह हैं। और अभी हमको थोड़ा सा और सीधा जाना है, फिर हमारा जो होटल्स है वो आ जाएगा। GMVN के भी यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और यही है वह हेलीपैड। और जो सामने आपको लोग दिख रहे होंगे, ये वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। फ़िलहाल कोई हेलीकॉप्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। और ये सामने छोटा सा झरना, और ऊपर लगे हुए हैं बादल। चलिए आगे चलते हैं। और गाइस ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर चला गया है गोविंद घाट। तो ये भी बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे। सो गाइस ये हम फाइनली पहुँच गए हैं घांगरिया। और ये घांगरिया का पुलिस स्टेशन। और कुछ ऐसे यहाँ पे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, और आगे होटल्स। चलिए मैं जाता हूँ अपने होटल में, चेक इन करता हूँ, फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं रुका हूँ यहाँ पे होटल प्रिया घांगरिया उत्तराखंड में। और कुछ ऐसा है ये होटल, और ऐसे हैं यहाँ पे रूम्स। और मैंने जो रूम लिया है वो लिया है रूम नंबर 117। ये रहा मेरा रूम। आइए आपको रूम दिखा देते हैं। तो रूम कुछ ऐसा है, देखिए रूम तो लोकेशन के हिसाब से बहुत सही रूम है। और जो खिड़की से मुझे व्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और ये यहाँ का वॉशरूम,
वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। सो कुछ ऐसा है मेरा बेड, और परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है, लोकेशन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। और अगर मैं विंडो खोलूं तो सामने का जो व्यू है कुछ ऐसा है। और ये आगे जा रहा है हेमकुंड। और अगर आप आते हैं तो सामने आपको इस तरह का बोर्ड दिख जाएगा, होटल प्रिया। तो अब बारी आती है इस रूम के रेंट की। तो ये रूम मुझे पड़ा है 1000 रुपये में। सो बहुत सही है। चलिए अब रेस्ट करते हैं और मिलते हैं फिर ट्रैकिंग पे, जो शायद मैं आज ना करूं, कल करूं।